कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी अगर हमें मानसी चिंतन करना हो तो कैसे करें। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो एक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त उठने का नियम रखो। दूसरा, स्नान आदि करने के बाद अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करो और बहुत निष्ठा से, उत्साह से होना चाहिए। वो जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए कि अरे 4 बज गए उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। उसमें उत्साह दर्शन होना चाहिए। उत्साह कब मानो कि बिना अलार्म के 4 बजे उठ गए, उसको उत्साह माना जाता है। उत्साह में करना है। अपने गुरु मंत्र का जाप करो। आदि आदि करने के बाद में ठाकुर जी जो आपके सेवा के उनको शयन में ही रहने दो। उन्हीं के सामने बैठ के अपने हाथन में थोड़ा इत्र अंकित करके और ब्रजरज को तिलक आदि करके, जो भी आपके संप्रदाय को भाव है वो करके, फिर नेत्रबंद करके सघन कुंज को स्मरण करो। कुंज को स्मरण करो, नदी को स्मरण करो, पर्वत को स्मरण करो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, इसका मतलब है रात्रि का ही स्मरण होना चाहिए कि चंद्रमा की थोड़े थोड़े प्रकाश में सब कुंज दिख रही है आपके मानसी में। और मानसी में जाते ही सबसे पहले यह भाव रखना है कि आप ठाकुर जी की एक सहचरी हैं, सखी। आप पुरुष हैं तब भी आपको सखी भाव ही रखना है कि आप सहचरी हैं। उसके बाद आप सबसे पहले अपने गुरु घर जाएंगे। जहां भी आपके गुरु जी विराजते हैं वहां गुरुदेव के पास जाना है। गुरुदेव के चरणों में जाके वंदन करना है। गुरुदेव भी सखी रूप में है। ऐसा वृंदावन महिमा और वृंदावन के जो भजवे वाले हैं उनके लिए उनका ये भाव रहता, वो सखी भाव में ही सब सेवा में जाते हैं। फिर गुरु जी के संग, गुरु जी के आश्रय में गुरु जी लेकर के जाएंगे निकुंज में। और वहां निकुंज में सैया पर पौड़े हैं दोनों युगल सरकार। आप उस भाव से गुरुदेव के साथ जाएंगे कि किसी भी प्रकार से दोनों युगल सरकार को पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। प्रथम दर्शन दोनों चरणों का ही होगा। सैया पर लेटे हैं पर मुख नहीं दिख रहा है, केवल चरण दिख रहे हैं। धीमे धीमे कोई राग गा करके गुरुदेव उनको उठा रहे हैं। फिर बाल भोग हुआ। बाल भोग के बाद फिर मार्जन आदि करके स्नान आदि हुआ। अब ठाकुर जी लीला में प्रवेश कर रहे हैं। अब बाद में जो मन में भाव आए उस लीला में प्रवेश कर जाएंगे। पर यह इतना सरल नहीं है जितना हम सुना रहे हैं। इसके लिए पहले बहुत लीलाएं श्रवण करनी पड़ेंगी। इसके लिए पहले बहुत भाव में प्रवेश करना पड़ेगा। इसके लिए पहले बहुत रसिक जनों की सेवा और ब्रज रज की उपासना करनी पड़ेगी। ब्रज रज की सेवा से ब्रज रस प्राप्त होता है। बिना रज के रस नहीं मिलेगा। लोग उसको सामान्य मिट्टी मान लेंगे तो कभी रस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपका भले ही रामानुजी तिलक है, आप रामानंदी हैं, अपने तिलक में भी थोड़ी रज तो मिलाओ। तिलक करो, रज रज आपके अंग पर होनी चाहिए। बिना गुरु के, बिना गुरु दर्शन के आप मानसी में नहीं जाइए। आप सीधे स्मरण कर लेंगे कि सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं और वहां पर प्रियालाल जी दोनों लीला कर रहे हैं, तो आपको वह दिख सकता है जो नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपके गुरु उस लीला में विराज रहे हैं, एक सखी रूप में या फिर सामान्य गुरु रूप में वे विराज रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे गुरुदेव बैठे, ऐसी भावना हो जाएगी तो फिर लीला में जो अपराध बनना होगा वो नहीं बनेगा गुरु कृपा से। लेकिन कईयों का गुरु में इतना विश्वास ही नहीं है, केवल दीक्षा ले ली है, गुरु के वचनों के प्रति इतनी भावना ही नहीं है, उनसे भी अपराध बनेगा मानसी में। और एक बात हमारी हाथ जोड़ के सुन लीजिएगा, मानसी में यदि एक अपराध बन जाए तो वर्ष भर तक या 6 महीने तक पुनः मानसी में नहीं जाना है। फिर आपको नाम जप के द्वारा, अपने भोजन प्रसाद की शुद्धि के द्वारा, अपने गुरु घर और रज की सेवा के द्वारा 6 महीना तक ऐसे ही रहना है। खूब लीला कथा सुननी, सत्संग सुनना है, फिर प्रयास करना है अब मानसी में जाए। फिर आपको भी ऐसे इतना सरल नहीं होता है। हमारे ब्रज के रसिकों ने या हमारे साईं ने भी बहुत समय दिया है सेवा को, बहुत समय दिया है
आराधना साधना को तब जाकर के उस मानसिक स्थिति में पहुंच पाए। तो समय दीजिए थोड़ा, इतनी जल्दी मानसी में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कुछ नियम है, इनका पालन करो। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। आइए अब कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें।